हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 1 और आज हमारा लेक्चर नंबर 3। हमने लास्ट टाइम टॉपिक स्टार्ट किया था डायमेंशंस, ठीक है, और फिर हमने उसकी कुछ एग्जांपल देखी थी कि हम किस तरह से क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं और वो क्वांटिटीज़ कौन सी होंगी, ड्राइव क्वांटिटीज़। ठीक है, अब आज हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एक्सेलरेशन, यानी व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, ये हम देखेंगे। एक्सेलरेशन का सिंपल फार्मूला क्या होगा, क्योंकि ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो सिंपल फार्मूला क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब हमें डायमेंशन मालूम करनी है। मेथड आपको क्या बताया था, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ टी। अब क्योंकि हम वेलोसिटी की डायमेंशन मालूम कर चुके हैं, तो जिनकी भी डायमेंशन हमें याद होगी तो हम इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट उसकी डायमेंशन पुट कर सकते हैं। वेलोसिटी की डायमेंशन है LT-1, और अगर हमें याद नहीं है वेलोसिटी की डायमेंशन तो हम क्या करेंगे, साइड में उसको कैलकुलेट कर के देख लेंगे। ठीक है, टाइम क्या है, टाइम की डायमेंशन हमारे पास क्या है, टी है। ये हमने देखा था कि हमारे पास कौन सी 3 डायमेंशन यूज़ होंगी जो हम इसको सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेंथ, मास और टाइम। तो हमें ये देखना है कि हर क्वांटिटी में लेंथ आ रहा है या मास आ रहा है या टाइम आ रही है। तो ये इसकी टाइम हो गई। जब ये डिनोमिनेटर में है तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर लेके जाएंगे, ये T-1 हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी हमारे पास LT-2। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, फोर्स। फोर्स का आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमें डायमेंशन इसकी फाउंड आउट करनी है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, डायमेंशन ऑफ एफ, डायमेंशन ऑफ एम, डायमेंशन ऑफ ए। ठीक है, मास जो है वो किस कैटेगरी में है, लेंथ मास टाइम में से मास में आएगा, तो हमने उसको क्या सिंबल असाइन किया था, कैपिटल एम। ठीक है, तो जब आप डायमेंशंस लिख रहे होंगे तो ये भी याद रखिए कि तीनों सिंबल कैपिटल होंगे, कभी स्मॉल नहीं होंगे। ठीक है, ये कैपिटल एम होगा, ये कैपिटल एल होगा और ये कैपिटल टी होगा। ठीक है, तो मास का हमने क्या लिखा, मास की डायमेंशन है हमारे पास, ठीक है, मास जिसका सिंबल एम है। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन की हम डायमेंशन यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं LT-2, तो ये हो गया हमारे पास LT-2। ठीक है, तो MLT-2 इज़ द डायमेंशन ऑफ फोर्स। यहाँ पे और कोई मज़ीद मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं हो रही है, यही इसकी डायमेंशन है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल वर्क। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास F.D। ठीक है, इट इज़ डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनता है हमारे पास FD cos थीटा। ठीक है, अब हमें इसकी वर्क की डायमेंशन मालूम करनी है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, वर्क, डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब हमने कॉस थीटा को देखिए किस कैटेगरी में देखा था, जो हम टाइप्स देख रहे थे डायमेंशनल्स की, कि डायमेंशनल क्वांटिटीज़ की कितनी टाइप है। कॉस थीटा किस में था, डायमेंशन लेस, ठीक है, वेरिएबल। ठीक है, तो कॉस थीटा जो है या खाली थीटा जो है उसकी डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस होता है। तो डायमेंशन लिखते वक्त हम इसको नहीं लिखेंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, जो भी डायमेंशन लेस होगा, ठीक है, वो चीज़ नहीं लिखी जाएगी। अब यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी हम डायमेंशन पुट कर देंगे। फोर्स की डायमेंशन क्या है हमारे पास, MLT-2, यहाँ हमने कैलकुलेट किया है। डी जो है, अब डिस्प्लेसमेंट आप देखें किस कैटेगरी में आएगा, लेंथ में आएगा, मास में आएगा, टाइम में आएगा। तो ये किस में आएगा, लेंथ में आएगा। इसकी डायमेंशन लेंथ है, सिंबल क्या साइन किया हमने, कैपिटल L। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, L और L को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये L² हो जाएगा, ये होगा ML²T-2। तो वर्क की डायमेंशन हमारे पास क्या आ रही है, ML²T-2। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास पावर। ठीक है, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी वर्क अपॉन टाइम। तो ये वर्क है, ये टाइम है और पावर है। पावर की डायमेंशन हमें मालूम करनी है, हम क्या स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। ठीक है, ये वर्क में हमने लगाई डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ टाइम। ठीक है, वर्क की हम जो है अभी, ठीक है, लास्ट स्टेप में हम कर चुके हैं, क्या हमारे पास आएंगी डायमेंशन ML²T-2। टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टाइम ही होगी, सिंबल क्या है, कैपिटल T। ये कैपिटल T जब ऊपर जाएगा हो जाएगा T-1, -2 -1 -3। तो पावर की क्या डायमेंशन आएंगी, ML²T-3। ये पावर की डायमेंशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वांटिटी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है, ½ mv²। मास
ठीक है, और वेलोसिटी का स्क्वायर है ये। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन के लिए फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कि हाफ क्या है हमारे पास, एक नंबर है। नंबर हमने क्या देखा था, नंबर देखा था हमने डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट है और डायमेंशन लेस। जो चीज़ डायमेंशन लेस होगी उसको हमें रिमूव कर देना है, उसको नहीं लिखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हाफ नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने मास की, ठीक है, डायमेंशन लिखनी है, यहाँ पे हमें वेलोसिटी की डायमेंशन लिखनी है। अगर यहाँ पे किसी क्वांटिटी के पर स्क्वायर या कोई पावर होगी तो वो रहेगी और उसको हमें लिखना है। अब यहाँ पे देखिए मास की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है, मास होगी, यानी इसका सिंबल हम कैपिटल एम लिखेंगे। वेलोसिटी की डायमेंशन हमने क्या मालूम की थी, LT -1। यहाँ पे हमने LT -1 लिखा। यहाँ पे स्क्वायरिंग हो रही है, इसके स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग किसी होगी, सिर्फ वेलोसिटी की डायमेंशन की होगी। अब इसको जब आप स्क्वायरिंग करेंगे ये L स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 मल्टीप्लाई होकर 2 से -2 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या आ रही है, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ mL² T-2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, mgh, ठीक है। m मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और h क्या है, हाइट है ये। अब पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन के लिए हम पहले वही करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे सारी क्वांटिटीज़ पर, ठीक है। अब ये मास है, इसकी डायमेंशन मास होगी, सिंबल क्या था, कैपिटल M। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन चाहे कोई भी हो उसकी डायमेंशन वही होगी जो हमने एक्सेलरेशन की निकाली थी। तो इसकी भी डायमेंशन क्या होगी, एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन थी LT -2, ठीक है। और हाइट किस कैटेगरी में आएगा, लेंथ मास टाइम में से लेंथ में आएगा, और लेंथ की क्या है आपका सिंबल L है ये, ठीक है। अब आपने मल्टीप्लाई किया L को, तो ये हो गया हमारे पास mL² T-2। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन mL² T-2। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ चुके हैं आप, FD, ठीक है। तो ये टॉर्क का सिंबल है टॉ = FD, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाया क्योंकि हमने डायमेंशन मालूम करनी है, ठीक है। फोर्स की डायमेंशन हम मालूम कर चुके हैं। तो यहाँ पर ऐसी क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन आप मालूम कर चुके हैं और आपको याद है सही से, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, वरना आपको, ठीक है, साइड में करके देखना पड़ेगा। तो ये हो गई mL T-2। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का जो है आपके पास सिंबल, लेंथ जो होती है डायमेंशन होती है, सिंबल L होता है। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा इसका आंसर, mL² T-2। ये टॉर्क की डायमेंशन आ गई। अब आप यहाँ पे ये देखें कि पोटेंशियल एनर्जी की भी डायमेंशन mL² T-2 है और टॉर्क की डायमेंशन भी mL² T-2 है, और काइनेटिक एनर्जी की भी डायमेंशन हमारे पास क्या आई थी, mL² T-2, और वर्क की डायमेंशन भी हमारे पास क्या आई थी, mL² T-2, ठीक है। अब ये इतनी सारी क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम आ रही हैं, ठीक है। तो ये देखें कि जिनके यूनिट सेम होते हैं, जिन क्वांटिटीज़ के, उनके चाहे फॉर्मूले अलग हों, फॉर्मूले में कुछ भी आता हो, उनकी डायमेंशंस क्या आएंगी, सेम आएंगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का क्या यूनिट होता है, जूल होता है, ठीक है। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। टॉर्क जो है उसका यूनिट भी क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, और न्यूटन मीटर = जूल। तो ये सारी जो है सेम यूनिट की क्वांटिटीज़ हैं, तो इनकी सारी की डायमेंशंस भी क्या होंगी, सेम होंगी। और डायमेंशन हमें क्या बता रही हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं। इसमें क्या है, मास भी है, लेंथ भी है, टाइम भी है, और इसके अंदर उनकी पावर्स बता रही हैं कि उनकी जो है कितना इनका अमाउंट है ये, ठीक है। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ डायमेंशन ऑफ कैपिटल G। कैपिटल G क्या था हमारे पास, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी देखिए किस फॉर्मूले में आ रहा है, ये आ रहा है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल होती है, G m1 m2/r², ठीक है। G जो हमारे पास कांस्टेंट है, और m1 m2 क्या है, मासेस ऑफ 2 बॉडीज़ हैं जिनके बिटवीन हम ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते हैं, और r क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉडीज़, ठीक है। r क्या हमारे डिस्टेंस है। अब G का पहले हम फार्मूला बना लेंगे, ठीक है। G का फार्मूला क्या बनेगा, mFr² / m1 m2। अब G की डायमेंशन हमें मालूम करनी है, सब पे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, सारी क्वांटिटीज़ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। अब हम इनकी सबकी अलग अलग डायमेंशन पुट करेंगे, ठीक है। फोर्स की डायमेंशन हमने क्या कैलकुलेट की थी, मास mLT-2। R क्या है आपके पास, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी, लेंथ, ठीक है। और लेंथ का सिंबल क्या है हमारे पास, L,
यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है इसके ऊपर, इसलिए एल पे भी स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा एल स्क्वायर। नीचे आपके पास क्या है, मास है, तो मास की डायमेंशन क्या होगी, मास होगी, ठीक है। अब वो चाहे m1 हो m2 हो, किसी फॉर्मूले में कैपिटल M आ रहा हो, ठीक है, हम उसकी डायमेंशन क्या लेंगे, मास, और उसका सिंबल हमने क्या लिया है, कैपिटल M, तो दोनों की जगह कैपिटल M आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 नहीं आएगा क्योंकि ये हम डायमेंशन पुट कर रहे हैं। एक m कैंसिल हो गया, नीचे m जो है आप ऊपर ले गए, -1 हो गया, ठीक है। l मल्टीप्लाई हो गया, l क्यूब हो गया, तो ये डायमेंशन हो गई इसकी कैपिटल G की m-1 l क्यूब t-2, ठीक है। तो इस तरह से आप, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन मालूम कर सकते हैं। आप बुक में जितनी भी क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे उसमें से कोई भी क्वांटिटी आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। आपको क्या मालूम होना चाहिए, उसका फॉर्मूला, ठीक है। और फॉर्मूला होगा तो उसके अंदर आपको पता होंगे कि इन सिंबल से क्या मतलब है, कौन सा फोर्स है, मास है, डिस्प्लेसमेंट है, बस उनकी डायमेंशन पुट करके आप सिंप्लीफाई करेंगे और रिज़ल्ट जो है आ जाएगा ये। अब देखिए डायमेंशन में आपसे और क्या पूछा जाता है कि प्रूव दिस इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। तो आपको कोई इक्वेशन गिवन होती है, ठीक है, और इस इक्वेशन को आपने देखना होता है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। और ये कब करेक्ट आएगी, जब यहाँ पर इसके ऊपर जितनी भी आपके पास पावर्स हैं या क्वांटिटीज़ हैं वो आपने सही लिखी होंगी। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे VF के ऊपर मैं स्क्वायर लगा दूँ तो फिर ये इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगी, और फिर जब लास्ट में इसका जो रिज़ल्ट आना चाहिए करेक्ट आंसर, वो करेक्ट आंसर नहीं आएगा ये। तो सही इक्वेशन का ही सही आंसर आएगा, गलत इक्वेशन का गलत आंसर आएगा, तो वो हम जो है हमें पता चल जाएगा कि ये करेक्ट नहीं है। तो आपको इक्वेशन दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि प्रूव दिस इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। इसका मतलब ये है कि आपको जो इक्वेशन दी जा रही है वो सही दी जा रही है, ठीक है, तो उसका आंसर गलत नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अब ये देखिए कि हम सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं, आपने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी होंगी, ठीक है। उसमें से हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT, ठीक है। VF क्या थी हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी, VI क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन एंड T इज़ टाइम। जब आप इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे दिस इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट, तो आपको हर एक क्वांटिटी की डायमेंशन पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सब पर आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिया आपने, फिर हर क्वांटिटी की डायमेंशन पुट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप लेफ़्ट हैंड साइड की जो क्वांटिटी होगी उसकी डायमेंशन भी पुट करेंगे। तो यहाँ पर आपने, क्योंकि असल में करना क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, LT-1, ठीक है, वेलोसिटी LT-1। अब वो इनिशियल हो, फाइनल हो, किसी तरह की भी वेलोसिटी हो, डायमेंशन उसकी क्या होगी, LT-1। यहाँ पे कोई सिंबल IF का नहीं लगाएंगे। एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने क्या निकाली थी, LT-2, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, T, ठीक है। ये एज इट इज़ आ जाएगा LT-1, ये आ जाएगा LT-1, इसको -2 + 1 कितना हो जाएगा, T-1 LT-1। अब यहाँ पर जब आप इक्वेशन प्रूव कर रहे हैं और बीच में इधर कहीं एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन आ रहा है तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है तो उसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमें ऐड नहीं करना है, ये ऐसे ही रहेगा। आखिर में हम क्या देखते हैं कि अब जितनी भी टर्म्स हैं उनकी डायमेंशन सेम आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका भी LT-1 आया है, यहाँ पे ये भी LT-1 आया है, यहाँ पे इसका रिजल्ट भी LT-1 आया है। अब ये सारी डायमेंशन सेम आ गई, इसका मतलब है कि दिस इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। ये जो हमने इक्वेशन लिखी थी वो सही थी। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT²। S क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, हाफ इज़ नंबर, A एक्सेलरेशन, T इज़ टाइम, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है, प्रूव दिस इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। S, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे, सबकी हमें डायमेंशन लिखनी है। हाफ हमने देखिए नहीं लिखा है क्योंकि हाफ क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो इसको हमने नहीं लिखना है। ये जहाँ पे स्क्वायरिंग हो रही है वहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। अब ये देखिए डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होगी, लेंथ होगी, सिंबल क्या है इसका L, इन वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है LT-1, टाइम की डायमेंशन क्या है T, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है LT-2, और टाइम की डायमेंशन क्या है T, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो T-1 + 1, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। तो T की पावर 0 और किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है, वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास L। इस तरह से यहाँ पे भी क्या होगा, -2 + 2, ठीक है, 0, T की पावर 0, 1 आ जाएगा, यानी कैंसिल हो रहा है और L आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि आपके
आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, राइट हैंड साइड पे भी एल आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी एल आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो आप हर टर्म की अलग अलग देखें कि डायमेंशन सेम आ गई। अब सारी डायमेंशन सेम आ गई, इसका मतलब है दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये इक्वेशन जो हमने लिखी थी वो सही लिखी थी, ठीक है। अब हम देख रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ठीक है। 2 हमारे पास डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन नहीं होती, तो यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हमने लिखा डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ s, डायमेंशन ऑफ vf स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ vi स्क्वायर। अब सबकी डायमेंशन पुट कर दें। एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है lt माइनस 2, ठीक है। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन लेंथ होती है, सिंबल है l। फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt माइनस 1, इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt माइनस 1, इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर आएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, l को l से मल्टीप्लाई किया एल स्क्वायर t माइनस 2, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लेंगे तो एल स्क्वायर, ठीक है, t माइनस 2, ये भी स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर t माइनस 2, ठीक है। ऐड सब्ट्रैक्ट हमें नहीं करना। अब अलग अलग सबकी आप देखें डायमेंशन सेम है, एल स्क्वायर t माइनस 2, एल स्क्वायर t माइनस 2, एल स्क्वायर t माइनस 2, ठीक है। तो जब सारी टर्म्स की डायमेंशन सेम है, इसका मतलब है दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये हम आखिर में रिजल्ट लिखते हैं और इसका मतलब है ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, ठीक है, यहाँ पर ये सही लिखी है। अगर ये गलत लिखते, फर्ज कर यहाँ पे हम लिख देते 2as स्क्वायर, तो ये यहाँ पे लास्ट में डायमेंशन सबकी एक नहीं आती, सेम नहीं आती, ठीक है। यहाँ पर लास्ट एग्जाम्पल है इसकी डायमेंशन की। इक्वेशन है हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। ये भी आपने मैट्रिक में फॉर्मूला पढ़ा है, t इज इक्वल टू 2π√L/g। t क्या है आपके पास, टाइम पीरियड है, 2 इज़ कांस्टेंट, पाई इज़ कांस्टेंट, l क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम है, और g क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस इक्वेशन को हमें प्रूव करना है कि ये करेक्ट है ये। अब आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, 2π कांस्टेंट है, ये रिमूव हो जाएगा, l क्वांटिटी है, यहाँ पे भी आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, डायमेंशन लिखना है, g पे भी आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया ये। अब हम सबकी डायमेंशन पुट कर देंगे। टाइम की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल T पुट कर दी हमने, और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है L, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी डायमेंशन क्या होगी lt माइनस 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो l कैंसिल हो जाएगा, और ये t माइनस 2 ऊपर जब जाएगा न्यूमरेटर में तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा t स्क्वायर। तो रिजल्ट आएगा t इज इक्वल टू √t स्क्वायर। अब आपको पता है कि अगर स्क्वायर रूट भी हो और स्क्वायर भी हो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर हाफ होती है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, t इज इक्वल टू t। दोनों साइड की डायमेंशन हमारे पास सेम आ गई, तो दोनों साइड की अगर डायमेंशन सेम है, इसका क्या मतलब है कि दिस इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है।